नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लाइट के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी लाइट के बारे में जान चुके हैं। लाइट क्या होता है, कैसे गमन करता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में आए थे। लाइट तो किस रेखा में गमन करती है, कितनी स्पीड से गमन करती है। उसके बाद आए थे मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है, कैसा होता है, उनके कितने प्रकार होते हैं, इनकी विशेषता के बारे में जाने थे। आज हमको मिरर के अंदर कुछ पॉइंट्स जो होती है जिनको डिनोट किया जाता है कि ये इसको क्या कहा जाता है। मतलब मान लीजिए मिरर, इसको क्या कहा जाता है। इस साइड पेंट किया हुआ रहता है, सीधी लाइन जाती है, इस लाइन को क्या कहते हैं। और इस बीच में अगर यहाँ पे सी का वक्र त्रिज्या है, उसको इसको कैसे बताया जाता है और उनके बारे में यहाँ पर एफ है, इनके बारे में कैसे है। तो इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे और इनकी डिफिनेशन के बारे में भी जानेंगे कि इसको क्या कहते हैं और कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमको मिरर जानने के लिए गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे कि गोलीय दर्पण कैसे होता है और इसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण, मान लीजिए कि हम एक सर्कल का निर्माण करते हैं। ये एक सर्कल हो गया और ये एक दूसरा सर्कल हो गया। ये एक खोखले गोले का भाग है, इसी को हम यहाँ से कट कर देते हैं, डॉट लाइन से बनाते हैं और कुछ भाग यहाँ रहने देते हैं, और यहाँ बीच में एक सेंटर पॉइंट होती है जहां से आप चाप की लंबाई लेके इसे नाप सकते हैं। अब ये एक प्रकार का दर्पण हो गया। ये एक दर्पण का निर्माण करता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें हम अगर किसी भाग को जिस साइड से, गोलीय दर्पण के दो भाग, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। अब हम जिस साइड से पेंट करेंगे उस साइड के आधार पर वो दर्पण का निर्माण करेगा। मान लीजिए कि हम इस साइड से इसको हम चांदी का लेप लगाते हैं, ये किस दर्पण का निर्माण करता है, इससे आपको हम पहले बता चुके हैं। जिस किसी दर्पण का परावर्तक सतह मतलब जिधर से हम चेहरा देखते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और मान लीजिए कि यही दर्पण है, इस दर्पण में हम हाफ पार्ट को निकालते हैं, आधार निकालते हैं। ये एक दर्पण का निर्माण करता है और इसमें हम अंदर वाले भाग को पेंट करते हैं। अंदर वाले भाग को पेंट कर दिए। ये क्या होगा, ये अवतल, तो दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अब इसका डेफिनेशन क्या है। वैसा चिकना और चमकीला सतह जिसका परावर्तक सतह मतलब जिस साइड से पेंट किया हुआ ना हो उसे हम परावर्तक सतह कहेंगे। वैसा जो चिकना और चमकीला सतह जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ या उठा हुआ प्रतीत होता हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ पॉइंट्स पे जानेंगे कि पॉइंट्स कैसे दिखाया जाता है, कि डिफिनेशन क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। डिफिनेशन है कि गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है और उस गोले के केंद्र बिंदु को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लेते हैं कि हम एक दर्पण लेते हैं, कोई गोलीय दर्पण लेते हैं, कोई सा भी गोलीय दर्पण लेते हैं। जैसे कि ये दर्पण हो गया, यह एक दर्पण का निर्माण करता है। मान लीजिए खोखले गोले का मतलब क्या होगा, यहाँ से हम जैसे कि दर्पण लिए, इतना हम काट के यहाँ हटा दिए। जैसे कि इतना भाग हमको दर्पण का लेना है, इतना भाग हमको दर्पण का लेना है, इतना भाग ही दर्पण में लिए। अब एक साइड इसको हम पेंट करते हैं। जैसे कि हम एक पेंट किए और पेंट करने के बाद हम इसको एक मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट यहाँ से हम लिए करके खोखले गोलीय दर्पण, मान लीजिए कि ये गोलीय दर्पण हो गया। जिस खोखले गोले का भाग होता है, मान लीजिए भाग यहाँ से, मतलब यहाँ से हम इतना भाग हम इसको लिए, उस खोखले गोले के केंद्र बिंदु हम यहाँ से लिए, इसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसे प्रायः सी से सूचित किया जाता है। फिर से समझेंगे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। खोखले गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है
उस गोले के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे प्राय सी से सूचित किया जाता। अब ये देखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण की सतह के मध्य बिंदु के दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण की सतह के मध्य बिंदु होता क्या है, अब इसे कैसे देखेंगे। मान लीजिए कि हम ये दर्पण लिए, जैसे कि ये एक दर्पण लिए और दर्पण ऐसे ही बन गया और इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है, वक्रता केंद्र यहाँ पर, वक्रता केंद्र को से सूचित करते हैं। कहता है कि दर्पण की सतह, मान लीजिए सतह ये हो गया, दर्पण का एक यह सतह हो गया, दर्पण की सतह के मध्य बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ से एक दर्पण है, यह एक दर्पण है, मध्य का मतलब बीच होता है, मध्य का मतलब बीच होता है, तो हम मध्य का मतलब यहाँ लिए, यह एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को ही ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। इसे प्राय P से सूचित किया जाता है। जैसे देखें पोल किसे कहते हैं, पोल का मतलब ध्रुव। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, मान लीजिए कि एक दर्पण है और दर्पण का मध्य बिंदु क्या है, दर्पण का सतह का मध्य बिंदु ये हो गया, ये पॉइंट को हम पोल कहेंगे। पोल का मतलब ध्रुव, इसे हम प्राय P से सूचित। अब ये देखते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का इंग्लिश वर्ड है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। दर्पण के ध्रुव आपको पहले समझाए थे, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, उसके बाद समझाए थे ध्रुव कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, उसके बाद आए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। इसी दोनों से रिलेटेड ये आपको मुख्य अक्ष मिलेगा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे कि एक दर्पण हो गया, यह एक दर्पन हो गया, हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम सी मानते हैं, वक्रता केंद्र सी, और इस पॉइंट को हम पी मानते हैं। पी का मतलब पोल हुआ, पी का मतलब पोल। डेफिनेशन में कहता है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। मान लीजिए कि यह यहाँ से थोड़ा यहाँ रखते हैं, ये एक रेखा हो गया, इसको हम थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, यही रेखा को हम, इसी रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। इसी रेखा को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष। इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे प्राय इसे x डैश से सूचित किया जाता है। x की साइड लेंगे और x डैश की साइड लेंगे। मान लीजिए कि ज्यामितीय नियम है, यहाँ से जैसे कि ये हो गया, ये पार्ट्स माइनस वाला, ये माइनस वाला होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, इधर x लेंगे और जो माइनस वाले साइड x डैश लेंगे। तो इधर x लिए, हम इधर x लेंगे और ये इधर माइनस होता है, तो इसको हम x डैश लेंगे। इसी तरह से इसको हम इस लाइन को सूचित करते हैं। अब आते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का वास्तविक परावर्तन होता है उसे दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का वास्तविक परावर्तन होता है उसे हम द्वारक कहते हैं। जैसे कि ये एक दर्पण है, दर्पण को हम इस साइड पेंट कर दिए और परावर्तन की साइड, वास्तविक परावर्तन इस साइड हम काल्पनिक लेंगे, इस साइड वास्तविक परावर्तन होता है। जैसे कि यहाँ से हम चेहरा देखते हैं, चेहरा जिस साइड से देखते हैं उस साइड से तो दिखाई देता है, तो सामने रखी वस्तु वास्तविक परावर्तन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वास्तविक परावर्तन कहेंगे। इसीलिए हम दर्पण की चौड़ाई को भी दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को भी दर्पण का द्वारक कहते हैं और जिस साइड से प्रकाश का परावर्तन होता है, वास्तविक परावर्तन होता है, उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब हम जानेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? आपको वक्रता ध्रुव भी पता है, वक्रता केंद्र भी पता है। अब जानेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन है कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को पहले देखेंगे। ये है दर्पण लिए, इसको हमने साइड से पेंट कर दिए,
तो वक्रता केंद्र पहले देखेंगे। मिड पॉइंट को वक्रता केंद्र सी कहते हैं, और ध्रुव मतलब दर्पण की मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे हम पी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। डिफिनेशन भी है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अब ये देखते हैं, सारे पॉइंट को एक ही फिगर पर दिखाते हैं और कैसे दिखता है। सबसे पहले एक दर्पण लेते हैं। एक दर्पण लिए और इसके एक भाग को पेंट कर देते हैं। एक दर्पण हो गया। दर्पण का द्वारा कोई दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ दर्पण का नाम देते हैं एम और एम डैश। यहाँ देखना है कि एम किधर लिखेंगे और एम डैश किधर लिखेंगे। ऊपर वाला भाग, जैसे कि ये दर्पण का मिड पॉइंट है, यहाँ से मिड पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से हम ऊपर लेते हैं, तो ऊपर वाले भाग प्लस में जाता है, नीचे वाला भाग माइनस में आता है। तो इसीलिए नीचे हम एम डैश लिखते हैं, ऊपर एम लिखते हैं। दर्पण की चौड़ाई को हम दर्पण का द्वारा कहते हैं, और सेंटर में हम इसको हम वक्रता केंद्र लिखेंगे। इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र के बाद हम पोल को जानेंगे। पोल ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को पोल या ध्रुव कहा जाता है। दर्पण की सतह के मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है। तो यहाँ मिड पॉइंट हो गया, इसको हम पोल कहेंगे। उसके बाद है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो मुख्य फोकस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, उसके बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस डिफिनेशन होता है कि वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ हो गया कि वक्रता केंद्र और ये हो गया कि पोल, इसको हम मिला देते, ये आपको हो गया कि प्रधान अक्ष कहलाता है। तो इसको हम इधर थोड़ा खींच देते हैं और इधर थोड़ा खींच देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को हम x और x डैश से सूचित करते हैं। x और x डैश से सूचित करते हैं। यहाँ भी देखेंगे कि x किस साइड जाएगा और x डैश किस साइड जाएगा। तो प्लस इस साइड आता है, माइनस इस साइड आता है। तो प्लस हम इधर लिए, माइनस इस साइड। अब ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या उसे कहते हैं जो वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया पोल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे प्राय कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। आज इतना ही। आज इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे।